अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात है। आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों जमातों ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास नंबर्स नहीं। शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। आसिफ जरदारी का कहना था कि हमारी जस्तुजू सिर्फ पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। हम मिले ही इस गर्ज से हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मैं समझता हूं कि को इस वक्त बेपनाह चैलेंजेस का मुकाबला है। इस इत्तेहाद का ये भी फैसला है कि इंशाअल्लाह हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। 16 माह के तजर्बे की कामयाबी है कि हम सब यहाँ बैठे हैं। किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिली। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए जिम्मेदारी ली है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का मुतालबा किया, ना ही ख्वाहिश का इज़हार किया। जमहूरियत का हुस्न है कि बातचीत से मसाइल हल होते हैं। हम मुशावरत के साथ मिलकर ओहदों पर फैसले करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी होंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुदाखलत के किसी भी दावे इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक होनी चाहिए। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से मुलाकात। सेनेटर इसहाक डार समेत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान भी शरीक थे। कमेटी अरकान ने नवाज शरीफ को पीपी के साथ राब्तों पर ब्रीफ किया। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मामला तय हुए। NFC की रकम सूबों को नहीं बराह रास्त मकामी हुकूमतों को दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल ना हो तो आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तीनों मामलात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। MKM पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून से मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक MKM ने सिंध के लिए गवर्नरशिप का मुतालबा भी किया। आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। नून लीग को वोट देंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नून लीग से मुज़ाकरात का हतमी फैसला सुना दिया। बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए बोले, मुज़ाकराती कमेटी में कोई डेडलॉक नहीं। रहनुमा PTI मेहर बानो कुरैशी बोली, अपोजिशन में बैठेंगे, अक़लियती हुकूमत कभी भी गिर सकती है। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा का कहना था, मौजूदा हालात में इलेक्शन को कबूल करना मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ओहदे से फिलफौर इस्तीफ़ा दें। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। दावा किया कि कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके हैं।
फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। इंतखाबी धांधली से मुतालिक शफाफ तहकीकात की जाएँ। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देगा। सेनेट इजलास में मुबैना इंतखाबी धांधली का शोर। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। कहा बुलेट ने बैलेट को हरा दिया। अली जफर बोले अवाम इनकलाब लेकर आए। जब प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल देखने में आई। वलीद इकबाल ने कहा सिक्योरिटी के लबादे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। आलमी बरादरी ने इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए राब्तों का फाइनल राउंड। मरीम नवाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया। तमाम नौमुंतखब अरकान को शिरकत की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर मुशावरत होगी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। कोयटा का एक और आज़ाद रुकन जियाला बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। 3 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 13 हो गई। एक और आज़ाद रुकन की हिमायत का भी दावा कर दिया। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत-ए-हाल इस नहज पर पहुँच चुकी कि हुकूमत के पास अब मज़ीद गलती की कोई गुंजाइश नहीं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में खरी खरी बातें बोले आने वाली हुकूमत कितनी कामयाब होगी, अभी ये बात सिर्फ हवा में है। हुकूमत को प्रॉपर्टी दुकानों पर मज़ीद टैक्स लगाने होंगे। उन बासर अफराद को टैक्स नेट में लाना होगा जब तक टैक्स नहीं देते। अगर डॉक्टर्स वकीलों से टैक्स नहीं ले सकते तो फिर गरीब पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। बिजली फी यूनिट 7 रुपये 13 पैसे महंगी करने की तैयारी। पावर कंपनीज ने दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी समात 23 फरवरी को करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। DI खान में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द सुहेल जहानो वासिल। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मतलूब था। ISPR के मुताबिक इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गाड़ी पर फायरिंग। एडवोकेट महविश और शौहर उस्मान जख्मी। वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। कार ड्राइव कर रही थी, खावंद साथ बैठे हुए थे। टारगेट करके कत्ल करने की कोशिश की गई। एडवोकेट महविश ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात जारी। इसराइल का गजा में जुल्म ना रुक सका। सेहूनी फौज की खान यूनुस, रफा और नसीरात में बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 103 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। खान यूनुस में अस्पताल रफा में बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। खुराक की किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। अमरीका की हठधर्मी बरकरार। सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद को फिर विटो कर दिया। चीन और रूस समेत 13 अरकान ने जंगबंदी की हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब का गजा जंग बंदी करारदाद वीटो करने पर इजहार अफसोस। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सलामती कौंसिल में इस्लाहात की ज्यादा जरूरत है। सलामती कौंसिल को दोहरा मयार खत्म करना होगा। करारदाद वीटो करने से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी से मुतालिक अलजज़ायर की करारदाद अमरीका ने वीटो की थी। हमास रहनुमा का कहना था कि गजा जंग बंदी करारदाद नाकाम बनाने की जिम्मेदारी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया पर है। अमरीकी मौक़िफ़ फ़लस्तीनियों का कत्ले आम करने के लिए ग्रीन सिग्नल है।
अमरीका और चीन के दरमियान ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान दो आलमी ताकतों के लिए मीटिंग पॉइंट हो सकता है, ना कि जंग का मैदान। दोनों ममालिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक से खिताब, कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है। अमरीका पाकिस्तान में ज़राअत और IT शोबों में सरमायाकारी करे। यूरोप मशरिक़ वस्ती में अमरीका की तरजीहात को तस्लीम करते हैं। अमरीका जनूबी एशिया की सलामती से मुतालिक भी तवज्जो मरकूज़ करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा के रंग नुमायां। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। एबटाबाद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड कई मुकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, अस्तूर, गजर में रुई के गालों के सहर अंगेज मनाजिर। मुख्तलिफ अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शहर कराक्रम पर लैंड स्लाइडिंग से हज़ारों मुसाफिर फंस गए। चमन में दोबंदी, ख्वाजा इमरान के पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी। डस्का, वजीराबाद, सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। मौसम का हाल बताने वालों ने वीकेंड पर कराची में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल दूसरी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त का सामना। टारगेट के हसूल में हेंड्रिक्स 58 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान ने 43 रन की इनिंग्स खेली। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। PSL का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान सुपर लीग में जहां पुराने खिलाड़ी धूम मचा रहे हैं, वहीं नौजवान खिलाड़ी भी जौहर दिखा रहे हैं। PSL के चौथे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के नौजवान खिलाड़ी ख्वाजा नाफी ने सिर्फ 31 गेंदों पर 61 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी धाक बिठा दी। ख्वाजा नाफी कौन है, किस तरह PSL टीम का हिस्सा बना और माजी में कहां कहां खेलता रहा, खेल के जुनून के पैनलिस्ट फवाद मुस्तफ़ा ने बता दिया। प्रोजेक्ट स्काई से डार स्कूल और कॉलेज के तलबा ने हीलियम गुब्बारे की कामयाब लॉन्चिंग करके खला को तस्वीर कर लिया। जदीद ताकतवर कैमरे से 65,786 फीट से ज़मीन की तस्वीर बनाई गई, जो किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या तालीम इदारे के लिए खला में पहुँचने का रिकॉर्ड है। पाकिस्तानी अदाकारा माया अली के सोशल मीडिया पर चर्चे। नए वीडियो शूट के अदाएं मद्दाहों को भा गईं। और हॉलीवुड फिल्म अवतार दी लास्ट एयरबेंडर का फाइनल ट्रेलर जारी। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 22 फरवरी को बड़े पर्दे की ज़ीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।